So, welcome to another lecture on science and technology, important topics for UPSC Prelims 2024. Today is the day for lecture number 8. Before this, we have covered 7 lectures, and in this lecture series, what we are trying to do is that we are trying to cover all the important topics from science and technology that featured in the past 1 year's current affairs. So all the important topics that featured in last 1 year's current affairs are going to be discussed in this lecture series. The purpose of this lecture series is very simple. पिछले 10 साल के प्रीलिम्स का अगर हम एनालिसिस करें तो पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं एंड दोस 15 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स अलोन. ये वैसे स्टैटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं. ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो करंट अफेयर से होते हैं. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि आई एनालाइज पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स एंड आई शॉर्ट लिस्टेड अराउंड 30 to 40 टॉपिक्स. These 30 to 40 topics were very hotly discussed in the past 1 year's current affairs, and the probability of them featuring in your UPSC prelims exam is quite high. तो इन 30 to 40 टॉपिक से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाएं, इसीलिए मैंने इन्हें शॉर्टलिस्ट किया है और इस लेक्चर सीरीज के थ्रू वो मैं आपको करवा रहा हूं. अगर आप ये लेक्चर सीरीज सिंसियरली देख रहे हो पिछले 7 लेक्चर से तो अभी तक आपके काफ़ी टॉपिक्स हो गए होंगे. एंड प्लीज कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज. इफ यू हैव नॉट फॉलोड दिस लेक्चर सीरीज देन माय सिंसियर एडवाइस वुड बी टू वॉच ऑल द प्रीवियस 7 लेक्चर्स, क्योंकि आपके काफ़ी टॉपिक्स मिस हो गए होंगे. एम यही है कि आपके गारंटीड 15 क्वेश्चंस तो सिक्योर हो जाएं इस बार के प्रीलिम्स में. ऑलराइट, नाउ विदाउट फर्दर अडू, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं बिकॉज टाइम इज़ ऑफ द एसेंस. बहुत कम टाइम रह गया है प्रीलिम्स में. तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. वैसे तो कंप्यूटर एंड आईटी का ही फीचर है ये, बट एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, सो वील कवर दिस. ऑलराइट, सो वी आर टुडे वी आर गोइंग टू कवर 4 टॉपिक्स. तो ये 4 टॉपिक्स कौन से हैं? नंबर 1 टॉपिक इज जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम स्पूफिंग. ये जो टेक्नोलॉजी है ये ईरान ने यूज करी थी, इजराइल ने यूज करी थी अगेंस्ट ईरान, और काफी ईरान के मिसाइल अटैक से बचा इजराइल. तो इसीलिए दिस टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. देन इज मर्सनरी स्पाईवेयर. अभी आईफोन ने अपने बहुत सारे यूजर्स को एक नोटिफिकेशन जारी करा है कि beware of this mercenary spyware. Alright, so we'll talk about this. Then the third is another cyber threat called doxing. तो ये doxing क्या होता है फटाफट से हम वो देखेंगे. और अभी वर्ल्ड साइबर इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया का रैंक 10th है, साइबर क्राइम इंडेक्स. तो ये इंडेक्स क्या है, इसे कौन निकालता है और इंडिया का क्या रैंक है, टॉप रैंक किसका है, वो हम देखेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू, अगेन बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, दैट इज जीपीएस स्पूफिंग. सो बेसिकली व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग? देखो, आपकी कोई जीपीएस लोकेशन है, ठीक है, सबको पता है जीपीएस लोकेशन या जीपीएस सबको ही पता है. जब भी आप स्विगी से, जोमेटो से, कहीं से भी कुछ ऑर्डर करते हो तो जब आप उसे ट्रैक करते हो तो उसकी जीपीएस लोकेशन आती जाती है. सो जीपीएस बेसिकली यूएसए का एक सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो नेविगेशन वगैरह के लिए यूज होता है. नाउ आपकी लोकेशन पिन पॉइंट हो सकती है जीपीएस से, पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपनी लोकेशन नहीं देना चाहते एनिमी को, तो वो एनिमी को अपनी गलत लोकेशन दे देते हैं, एंड दिस इज नोन एज जीपीएस स्पूफिंग. सो बेसिकली इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू मैनिपुलेट द जीपीएस सिग्नल्स to deceive receivers या enemy, making them believe they are at a different location than they are. ठीक है, और अभी ये ना इजराइल ने यूज किया था, ठीक है, अगेंस्ट ईरान. ईरान ने ना मिसाइल अटैक्स करे थे इजराइल पे. नाउ मिसाइल अटैक्स करने के लिए मिसाइल्स को इजराइल के टारगेट्स की जीपीएस लोकेशन पता होनी चाहिए. इजराइल ने अपनी जीपीएस लोकेशन स्पूफ कर दी, जिससे बहुत सारी मिसाइल्स सही टारगेट पे अटैक नहीं कर पाई इजराइल में. ठीक है ना. जीपीएस स्पूफिंग बेसिकली बहुत सारे तरीकों से हो सकती है. एक जीपीएस स्पूफिंग आप ऐसे कर सकते हो जो अभी मैंने बताया कि आपने फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स दे दिए, अपनी लोकेशन आपकी बी पे है, आपने ए की लोकेशन भेज दी.
आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या आपने अपनी जेन्युइन मतलब अपनी जो लोकेशन है वो ब्लॉक कर दी है, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर? Israel employed GPS spoofing techniques to protect against Iranian missile attacks. Now याद रखना GPS spoofing is different from GPS jamming. ये भी क्वेश्चन आ सकता है जीपीएस जैमिंग। तो जीपीएस जैमिंग मतलब कोई आपकी जीपीएस लोकेशन पता नहीं लगा सकता, आपने जैम कर दी है, बंद कर दी है, ठीक है, तो ये जीपीएस जैमिंग है। जीपीएस स्पूफिंग इज फीडिंग इन फॉल्स जीपीएस लोकेशन, कि आप रहते हो लेट्स सपोज दिल्ली में और आपकी पुणे की या पटना की लोकेशन दिखा रहा है, राइट, दिस इज जीपीएस स्पूफिंग। क्लियर? चलो लेट्स मूव अहेड। अब ये किस चीज के लिए किया जा सकता है? वैसे तो ये वॉरफेयर के टाइम पे यूज किया जा सकता है अगेंस्ट एनिमीज, ठीक है, बाकी हैकर्स इसे यूज करते हैं अपनी जीपीएस लोकेशन वो कहाँ से साइबर अटैक कर रहे हैं, और बहुत सारे जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं वो इसे कर सकते हैं यूज। सो दीज आर रॉन्ग यूजेजेस बट दिस इज अ वेरी जेन्युइन यूजेज जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसराइल पे अटैक्स हो रहे थे, मिसाइल अटैक्स, इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस गलत फीड करी थी। ऑलराइट, बस इसमें इतना ही है। आज जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक टेक्नोलॉजी को हम नहीं करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन हैं इन टेक्नोलॉजीज़ की, बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए और ये करती क्या है। नेक्स्ट वन इज मर्सिनरी स्पाईवेयर। सो मर्सिनरी स्पाईवेयर क्या होता है? पहली बात तो ना नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ऑलराइट, देखो नाउ आपको पता होना चाहिए, एक तो कंप्यूटर में जाता है वायरस। नाउ वायरस इज अ फॉर्म ऑफ मैलवेयर। मैलवेयर कहाँ से निकला है? वायरस एक मैलवेयर होता है। अब मैलवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर। आपकी बॉडी कह रहा हूँ, आपके कंप्यूटर में कोई गलत सॉफ्टवेयर, मलिशियस हार्मफुल सॉफ्टवेयर अगर डाल दिया तो उसे ही मैलवेयर कहते हैं। मलिशियस सॉफ्टवेयर का ही शॉर्ट फॉर्म मैलवेयर है, और वायरस एक मैलवेयर की टाइप होती है। नाउ स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर देखो, स्पाईवेयर कम्स फ्रॉम स्पाइंग सॉफ्टवेयर। तो ये आपके कंप्यूटर में या फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप पे स्पाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। नाउ मर्सिनरी स्पाईवेयर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पाईवेयर है जो आपके स्मार्टफोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपके आईपैड्स में फीड किया जाता है और इससे आपकी सारी एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है। So it is a sophisticated surveillance software developed and sold by private companies to governments and other entities. तो गवर्नमेंट्स को अपने सिटीजन्स पे सर्वेलेंस करनी है तो अपने सिटीजन्स के फोन्स में वो डाल देगा, ठीक है। Unlike traditional cyber criminal activities, mercenary spyware is often used for targeted surveillance, intelligence gathering, espionage, यानी कि स्पाइंग के पर्पसेस के लिए यूज होता है। नाउ ये एनिमी में भी आप कर सकते हो, अपने सिटीजन्स पे भी करते हैं। नाउ ये न्यूज में क्यों था? पता है न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि बेसिकली अभी एप्पल ने ना, ये देखना, एप्पल ने ना अभी अपने यूजर्स को, इंडिया के यूजर्स को एप्पल ने और 91 और कंट्रीज के यूजर्स को ना एक नोटिफिकेशन जारी की है, और उसमें एप्पल ने कहा है कि बीवेयर, आपके फोन्स में भी ये मर्सिनरी स्पाईवेयर हो सकता है, ठीक है। नाउ थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं स्पाईवेयर के बारे में। दिस टाइप ऑफ स्पाईवेयर कैन इन्फिल्ट्रेट डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, अलाउइंग द अटैकर टू मॉनिटर कम्युनिकेशंस। सो आपके मैसेजेस, फोन कॉल सब ट्रैक होगा, जीपीएस लोकेशन ट्रैक होगी, आपकी फाइल्स देखी जा सकती है, व्हाट्सएप में क्या फोटोज वीडियो सेव्ड हैं, ठीक है। मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक्स आर टिपिकली हाईली एडवांस एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके फोन में चल रहा होगा ये, और आपके फोन की प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स वगैरह, मतलब प्राइवेसी इज ऑल्सो ह्यूमन राइट ना, तो वो सारा ब्रीच हो रहा है। नाउ बहुत सारे टाइप्स हैं, आपके बहुत सारे टाइप्स के ये मर्सिनरी स्पाईवेयर घूम रहे हैं। ऑलराइट, बहुत सारे टाइप्स के, इनके ना आपको थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए। तो 3 बहुत फेमस स्पाईवेयर्स हैं। एक है पेगासस, जो इजराइल ने ही बनाया था, ठीक है, बाकी कंट्रीज पे स्पाई करने के लिए, इलेक्शन वगैरह मॉनिटर करने के लिए। एक है फिनस्पाई। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पेगासस एंड फिनस्पाई आर एग्जांपल्स ऑफ रैंसमवेयर। तो ये गलत होगा, दे आर एग्जांपल्स ऑफ स्पाईवेयर। और एक बड़ा फेमस स्पाईवेयर है गैलीलियो।
तो एप्पल कह रहा है इन तीनों में से कोई भी आपका मतलब आपके फ़ोन को इन्फेक्ट करा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, इसीलिए इस पे वो आया था। इसको हमने कवर किया है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम बहुत छोटी है, डॉक्सिंग। डॉक्सिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का ना साइबर अटैक होता है। इसको बड़ी क्विकली हम कर लेते हैं, बस नाम पता होना चाहिए इसका आपको, ताकि प्रीलिम्स में आपको स्टंप ना कर दें। ये एक टाइप का साइबर अटैक होता है जिसमें आपके कंप्यूटर, आपके स्मार्टफोन या आपके पैड, कोई भी ऐसा टैबलेट वगैरह होगा आपका, जिसमें आपके एक वायरस डाल देंगे, ठीक है, और उससे आपकी सारी प्राइवेट इन्फो निकाल लेंगे और उस प्राइवेट इन्फो को पब्लिक में लीक कर देंगे। और वो ध्यान रखेंगे कि वो सेंसिटिव है, जिससे आपको हर्ट होगा अगर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी। दिस इज नोन एज डॉक्सिंग। नाउ डॉक्सिंग वायरस से भी की जा सकती है, स्कैम कॉल से भी की जा सकती है। आपको स्कैम कॉल आ गया कि आप अपनी ये अपना यूजर नेम पासवर्ड दे दो वगैरह वगैरह, और उससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और पब्लिक में डाल दी। या तो पब्लिक में डाल देंगे या आपको ब्लैकमेल करेंगे कि हम पब्लिक में डाल देंगे, ये काम करो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डॉक्सिंग। डॉक्सिंग बेसिकली ना इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, मैं लिख देता हूं, ड्रॉपिंग बॉक्स। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ड्रॉपिंग बॉक्स, मतलब आपकी पब्लिक, आपकी जो सेंसिटिव प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसे पब्लिक करने को ही डॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, डॉक्सिंग इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक इन विच योर सेंसिटिव प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज रिलीज्ड इन पब्लिक, दैट्स इट। अब ये जो हैकर्स होते हैं ये आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं, आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करके आपके यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, आपके हॉस्पिटल की वेबसाइट हैक करके आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, आपकी बैंक की वेबसाइट हैक करके आपकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आपको स्कैम कॉल कर सकते हैं, ऐसी ईमेल भेज देंगे जिसपे जैसे ही आप क्लिक करोगे सारा आपका जो लैपटॉप है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास चली जाएगी। बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, आपके पासवर्ड्स, यूजर नेम पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि कोई अपनी तरफ से आपके जितने भी चाहे आपका बैंक अकाउंट हो या मोबाइल बैंकिंग का हो या आपका सोशल मीडिया हो, पासवर्ड्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए ताकि कोई ऐसे ही हैक ना कर ले। स्कैम कॉल से बच के रहो, ठीक है। जितनी भी स्कैम कॉल्स होती हैं, जितने भी फिशिंग अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक्स वही होते हैं कि आपको लेजिटिमेट सल दिखने वाली कॉल आएगी या ईमेल आएगी और आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले जाएगी, और पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करना वो तो करते ही रहना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट न्यूज़ आइटम इज वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। ना वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये अभी 2024 में ही रिलीज हुआ है, और ये बेसिकली कंट्रीज को रैंक करता है। किस बेसिस पे ये कंट्रीज को रैंक करता है, ये कंट्रीज को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ उस कंट्री से कितना साइबर क्राइम जनरेट हो रहा है या साइबर थ्रेट आ रहा है। यानी कि जिस कंट्री का रैंक 1 होगा या रैंक टॉप पे रैंक होगा, वहां से सबसे ज्यादा साइबर क्राइम रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ ये जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है, ये बस याद रखना है, ये कौन निकालता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये तो आपकी यूके की यूनिवर्सिटी होगी, और एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा, कैनबरा में है ये, ठीक है। इसको UNSW भी कहते हैं। ये दोनों निकालते हैं। बेसिकली अराउंड 100 कंट्रीज की इन्होंने रैंकिंग निकाली है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, नोट कर लेना। इन्होंने अराउंड 100 कंट्रीज की रैंकिंग निकाली है, और किस बेसिस पे, जिस कंट्री का रैंक जितना अच्छा वहीं से उतना साइबर क्राइम जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हो टॉप रैंक रशिया का है, फिर यूक्रेन, चाइना, यूएसए से बहुत क्राइम हो रहा है, और इंडिया का 10th रैंक आया है। तो अमंग 100 कंट्रीज इंडिया का 10th रैंक है, ये कोई अच्छा रैंक नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है। एक और फैक्ट इन्होंने बताया कि 2024 में ही पूरी दुनिया को बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम कुछ अराउंड 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 2028 तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो अराउंड
13.82 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। साइबर क्राइम से बहुत नुकसान होता है। ऑलराइट, बस यही चीजें हैं। ये इन्हें इसे निकालता कौन है, बस ये नाम जरूर याद रखना। ऑलराइट, एंड इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। लेक्चर नंबर 8 इज डन, एंड लेक्चर नंबर 8 के बाद अब आएगा लेक्चर नंबर 9, और बस 2-3 और लेक्चर्स रह जाएंगे एंड आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक्स वुड बी कवर्ड। आप ये पूरे लेक्चर्स ध्यान से देखना, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं आपके 15 क्वेश्चन सिक्योर होंगे इससे। ऑलराइट, चलो, I'll take your leave and see you next time with lecture number 9. Thank you.